भगवान जी पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी वहाँ पर एक हिरण का बच्चा आया जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे पूछा कि क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया और उसने कहा कि ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, इसे मुझे दे दो। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। शिकारी क्रोध में आ गया और बोला कि यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार खाना ये पापी श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य या पाप, क्या तुम धर्म नहीं जानते? तब वो शिकारी बोला, मैं ये जानता हूँ, जीव को मार खाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उसे जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिला रहा हूँ, पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहन करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। महाराजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा, फिर क्यों मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं इस अंतहीन विषय में अपनी कोई राय नहीं दूंगा। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें बताना, मांसाहारी पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा प्रारंभ की। एक राज्य में खाद्य संकट खड़ा हो गया। राजा ने अपनी राज्यसभा से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूँ, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, तभी वो प्राप्त होता है। जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन सम्राट के प्रधानमंत्री चुप थे। तो राजा ने पूछा कि आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आप पर क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये नहीं मानता यह कथन सही है कि मांसाहार सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूँगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले संबंध के घर पहुँचे। संबंध ने इतनी देर तक प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखकर घबरा गए। किसी अनिष्ट की आकांक्षा से वह काँप गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संध्या के समय महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसके लिए आपको जो भी मूल्य लेना है आप ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूँ, बस आप अपनी इच्छा प्रकट करें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँ, आप आज्ञा दीजिए। ये सुनकर सुमन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं क्या करूँगा। वह झटपटाकर कमरे के अंदर भागा और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और लेके आया। मुद्राओं को देखा उससे प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और संबंध के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मुद्राओं को लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी ने राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख तक मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले वह अपने महल पहुंच गए। अगले दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए। सभी लोग राजा का स्वास्थ्य जानना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने किसी का भेद नहीं खोला। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में आए ना, किसी भी संबंध को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाए। महाराज राजसभा में अपनी चिर परिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर संबंध के मन में यही विचार चल रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई हैं?
प्रधानमंत्री ने कहा 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप ही विचार कीजिए मांस कितना सस्ता है। महाराज को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य के लिए और श्रमिक कल्याण के लिए खर्च किए गए। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य में खाद्य संकट दूर हुआ। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम ये क्यों भूल जाते हैं। जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती है उसी तरह हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्ति करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। दोस्तों, हम जिन जीवों को मारकर खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता है। हम जिंदगी भर पुण्य कार्य करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा तो उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह यह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसने कसम खा ली कि आज के बाद वह संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएगा। दोस्तों, हमें मछली, मुर्गा, अंडा और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज़रूर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।